ताजमहल। जब भी ये नाम जहन में आता है तो सिर्फ एक खूबसूरत सफेद इमारत की तस्वीर नहीं उभरती। नहीं, ये तो एक कूंज है, एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसे संगमरमर में जिंदा कर दिया गया। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं, ये तो एक बादशाह के टूटे हुए दिल की धड़कन है जो आज भी महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में पत्थर और संगमरमर की कोई इमारत प्यार जैसी नाजुक चीज को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकती है? चलिए इस खूबसूरत कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी दो लोगों से होती है, उस वक्त से जब वो इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे की दुनिया हुआ करते थे। एक तरफ थे शहजादे खुर्रम यानी कि भविष्य के बादशाह शाहजहां, और दूसरी तरफ थी अर्जुमंद बानो बेगम, एक ऐसी महिला जिनकी सादगी में भी एक अलग ही कशिश थी। कहते हैं कि पहली ही नजर में शहजादे खुर्रम उनकी खूबसूरती और समझदारी पर अपना दिल हार बैठे थे। और देखिए, उनकी पहली मुलाकात 1607 में आगरा के एक चहल पहल वाले बाजार में हुई थी। किसी शाही दरबार में नहीं बल्कि एक आम सी जगह पर, जहां एक बहुत ही खास कहानी की नींव रखी गई। लेकिन इस रिश्ते को मंजिल तक पहुंचने में 5 साल लग गए और आखिरकार 1612 में वो हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के बाद उनका रिश्ता सिर्फ एक आम पति पत्नी जैसा नहीं था, ये एक गहरी और अटूट साझेदारी में बदल गया। बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को एक नया नाम दिया, मुमताज महल, जिसका मतलब था महल का सबसे कीमती गहना। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके प्यार का, उनकी इज्जत का एक ऐलान था। लेकिन मुमताज महल सिर्फ उनकी बेगम नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी राजदार थीं, एक ऐसी सलाहकार जिनकी राय शाही फैसलों तक में मायने रखती थी। यहाँ तक कि वो जंग के मैदान में भी उनके साथ खड़ी रहती थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। वो सच में बादशाह की ताकत भी थी और उनका सुकून भी। 14, जी हाँ, पूरे 14 बच्चे। अपनी 19 साल की शादीशुदा जिंदगी में मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनके गहरे और कभी ना टूटने वाले साथ की गवाही देता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ बहुत दर्दनाक था। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1631, जगह थी बुरहानपुर। शाहजहां एक मिलिट्री कैंपेन पर थे और हमेशा की तरह मुमताज महल उनके साथ थीं। और वहीं अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस एक पल ने बादशाह को जैसे तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाना, ऐसा मकबरा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। और बस यही वादा ताजमहल की पहली ईंट बना। मुमताज का जाना शाहजहां के लिए एक ऐसा सदमा था जिससे वो शायद कभी उभर ही नहीं पाए। कहानियां तो ये भी हैं कि इस गम में उनके बाल और दाढ़ी रातों रात सफेद हो गए थे। पूरे साम्राज्य में 1 साल का मातम मनाया गया था। लेकिन इसी गहरे दुख और दर्द के समंदर से एक ऐसी चीज का जन्म हो जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो इस तरह शाहजहां ने अपने वादे को एक सपना बना लिया। यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत बनाने का सपना जो उनके प्यार की तरह ही बेमिसाल हो। और उस सपने को आज हम सब जानते हैं ताजमहल के नाम से। पूरे 22 साल। सोचिए, इस एक इमारत को बनाने में 22 साल लग गए, 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त। ये शाहजहां के अटूट इरादे और उनके प्यार की गहराई को दिखाता है। और इस एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए हजारों हाथ एक साथ काम कर रहे थे। बेहतरीन कारीगर, शिल्पकार, मजदूर, सबने मिलकर एक बादशाह के प्यार को पत्थर में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और नतीजा हम सब के सामने है। दूधिया सफेद संगमरमर जिस पर कीमती पत्थरों से ऐसी नक्काशी की गई है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। ये सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना नहीं है, ये एक वादे का, एक समर्पण का और एक अटूट प्रेम का जीता जागता सबूत है। और कहानी का अंत भी उतना ही खूबसूरत है। जब शाहजहां का इंतकाल हुआ तो उन्हें भी मुमताज के ठीक बगल में दफनाया गया, ताकि वो प्यार जो जिंदगी में अधूरा रह गया था वो मौत के बाद हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाए। तो घूम फिर के हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर ताजमहल है क्या? क्या ये सिर्फ प्यार की खूबसूरती का प्रतीक है, या फिर ये उस बेइंतहा दर्द और गम की ताकत का सबूत है जिससे ये पैदा हुआ? पता है, इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब शायद हर उस नजर में है जो इसे देखती है और अपने अपने मायने निकालती है।